नमस्कार साधकों। आज के सत्संग में हम संत कबीर दास जी की दिव्य वाणी पर मनन करेंगे। कबीर कहते हैं, आप ठगाइए और न ठगिए कोय, आप ठगा सुख होत है और ठगे दुख होए। इसमें गहरा रहस्य छुपा है। यदि कोई हमें धोखा दे तो भी हमें शांति मिलती है, लेकिन जब हम किसी को धोखा देते हैं तो उसका परिणाम हमेशा दुहक ही होता है। दूसरे दोहे में कबीर समझाते हैं, माया तो ठगनी बनी, ठगत फिरे सब देश। माया हर किसी को छलती है, लेकिन जो माया को ही पहचान कर छल देता है वही सच्चा ज्ञानी है। आज के प्रवचन में हम इन पंक्तियों की गहराई समझेंगे। इच्छा, धोखे और माया के बंधन से मुक्ति का मार्ग खोजेंगे। आइए संत कबीर की अमृत वाणी में डूबकर सत्य की इस खोज को आरंभ करें। आज का सत्संग संत कबीर जी के दोहे पर है। दोहा है, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोय, आप ठगा सुख होत है और ठगे दुख होए। इंग्लिश भाषा में इसे कहा जा सकता है, लेट योरसेल्फ बी डिसीव्ड but never deceive another. If you are cheated, then peace arises. But if you cheat others, then only sorrow will follow in your life. संत कबीर जी का दूसरा श्लोक है, माया तो ठगनी बनी, ठगत फिरे सब देश। न ठगने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश। अंग्रेजी भाषा में, माया is like a cheater, tricking or cheating everyone in his life. But the one who cheats Maya itself, then he is the real saint, free from the game of Maya. तो श्लोक है, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोय, आप ठगा सुख होत है और ठगे दुख होए। तो संत कबीर जी का इस श्लोक में भाव है कि स्वयं को ठगना, ठगे जाना अच्छा है बनिस्बत कि आप दूसरे को ठगे। यहाँ ठगने का मकसद क्या है? हम किसी को क्यों ठगना चाहते हैं? हम किसी को इसलिए ठगना चाहते हैं, हमारे अंदर इच्छा है कुछ प्राप्त करने की, जो हम अपने परिश्रम से नहीं प्राप्त कर रहे हैं, दूसरे को धोखा दे करके उसे प्राप्त करना चाहते हैं। संत कबीर जी का मकसद है, कोई अगर आपको ठग रहा है तो उससे ठगे जाने पर उसका विरोध मत करो, आप ठगे जाओ। ठगे जाने मात्र से ही आपको सुख होगा। अगर आप उसको ठगोगे तो आपको कष्ट ही होगा। इसको अगर आप दूसरे रूप में समझो, अगर आप किसी को ठग रहे हो तो आपके अंदर कोई इच्छा है। कहा जाता है, मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। अगर आदमी स्वयं के अंदर इच्छाओं को हटा दे तो परमात्मा का रूप हो जाता है। इसी तरह अगर व्यक्ति स्वयं के अंदर इच्छाओं को आने दे तो वो शैतान का रूप हो जाता है। मैन माइनस डिजायर इज गॉड एंड मैन प्लस डिजायर इज इविल पावर, शैतान। अगर आप किसी को ठगोगे तो आपके अंदर कोई इच्छा है, उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए ही आप ठग रहे हो। और ठगने से आप समझते हो आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, लेकिन पल भर में तो आपको ये लगेगा कि मेरी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, पर भविष्य में
उसका आप पर क्या असर होगा, क्या परिणाम होगा, आपको उससे कितने कष्ट आएंगे, वो आप आभास नहीं कर सकते। परमात्मा तो आपका भविष्य भी जानता है और आपका भूतकाल भी जानता है, और इस समय जो आप कर रहे हो वो भी प्रभु को स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि आपकी भावनाएं कैसी हैं। कथा के माध्यम से इस श्लोक को आप बड़ी गहराई से समझ सकते हो। महाभारत की कथा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। महाभारत में सत्यवती केवट थी, यात्रियों को नदी में एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाती थी। बड़ी ही सुंदर और आकर्षक महिला थी। जब महर्षि पराशर ने उसको देखा, उसकी सुंदरता को देखा, वो उसका भविष्य समझ गए और महर्षि पराशर ने उसको स्पष्ट रूप से कहा, तेरे जीवन में कुछ अनोखा ही होने वाला है और प्रभु चाहते हैं मैं तेरे साथ संबंध करके एक महान ऋषि को जन्म दूं। सत्यावती तो घबरा गई, पर महर्षि पराशर ने बोला, कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं है। बालक होते ही वन प्रस्थान कर जाएगा और वहां तपस्या करेगा, और जैसे ही तू मेरे संपर्क में आएगी तो चारों तरफ बादल आ जाएंगे, अंधकार हो जाएगा और तेरा मिलन मेरे से किसी को भी पता नहीं लगेगा। तो सत्यवती का महर्षि पराशर से मिलन हुआ और ऋषि वेद व्यास का जन्म हुआ। वो पैदा होते ही जंगल में तपस्या करने के लिए प्रस्थान कर लिए। थोड़े वक्त के बाद हस्तिनापुर के जो राजा थे, राजा शांतनु, वो किसी कारणवश उस तरफ आए और सत्यवती को देखकर बहुत ही मुग्ध हो गए। उन्होंने उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। सत्यवती के पिता से मिले। सत्यवती के पिता पहले तो नहीं माने, बाद में उनके पिता, जिनका नाम दशराज था, उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं एक ही शर्त पर सत्यवती की शादी करवा सकता हूं, अगर उसके द्वारा जो संतान होगी वही राज सिंहासन पर बैठेगी। ये उनका अपने पुत्री के प्रति मोह था, इच्छा थी, और दूसरे रूप में समझो वो इसका लाभ लेना चाहते थे। राजा शांतनु इस पर राजी नहीं हुए, क्योंकि भीष्म पितामह इस योग्य हो गए थे कि वो राज सिंहासन पर बैठे, जो कि शांतनु के पुत्र थे, गंगा से, जो उनकी पत्नी थी, जिसने अपने 7 पुत्रों को गंगा में प्रवाह कर दिया था, और ये 8वें पुत्र थे। तुम इस कथा की विस्तार में न जा करके मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि शांतनु इस शादी के लिए राजी नहीं हुए, क्योंकि सत्यवती के पिता दशराज ने जो अपनी इच्छा जाहिर की थी, वो उसको किसी रूप में भी पूर्ण नहीं करना चाहते थे। पर जब भीष्म को ये मालूम पड़ा तो वो दशराज के पास आए और उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की कि वो सिंहासन पर नहीं बैठेंगे और अपना विवाह भी नहीं करेंगे, ताकि उनके पिता सत्यवती से विवाह कर सके। दशराज तो यही चाहते थे कि उनकी पुत्री सत्यवती महारानी भी बने और उसके पुत्र ही राज करें। जब भीष्म पितामह ने ये प्रतिज्ञा की तो वो तो भीष्म प्रतिज्ञा ही थी, तो अंत में सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से हो गया। पर ये दशराज की डिजायर थी,
जब कुछ भी इच्छा से काम करोगे, डिजायर से कार्य करोगे, जो नैतिक रूप से नहीं होगी, तो उसका परिणाम तो कष्टदायक ही होगा। दशरथ को नहीं मालूम था कि भविष्य में क्या लिखा है। सत्यवती का कोई भी पुत्र जीवित नहीं रहा और अंत में जो उनकी पुत्र वधुएं थी, अंबिका और अंबालिका, का विवाह उन्होंने भीष्म पितामह से करवाना चाहा, पर भीष्म पितामह ने बोला, मेरी तो भीष्म प्रतिज्ञा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब सत्यवती के पास कोई भी रास्ता नहीं था। तब उन्होंने महर्षि पराशर से, जो उनके पुत्र हुए थे वेद व्यास, उनको बुलाया, उनसे प्रार्थना की कि इन दोनों पुत्र वधुओं से आप हस्तिनापुर के लिए राजकुमारों की उत्पत्ति करो। और उनके न चाहने पर भी अंबिका से धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, क्योंकि वेद व्यास की आकृति इतनी भयानक थी कि अंबिका उनको देख के ही डर गई, अपनी आंखें ही नहीं खोल सकी और अंधा पुत्र पैदा हुआ। जब अंबालिका आई तो पांडु पैदा हुए। अंबालिका ने नेत्र तो नहीं बंद किए, पर वो घबरा गई, इतना घबराई कि अस्वस्थ पुत्र ही पैदा हुआ। तब सत्यवती ने फिर वेद व्यास से प्रार्थना की कि एक प्रयत्न और करो, और दोनों ही पुत्र वधुएं इस पे राजी नहीं हुई और उन्होंने अपनी सेविका को भेजा। वो बड़ी प्रसन्नता से वेद व्यास के पास गई और उससे विदुर का जन्म। इस कथा के और प्रसंग में न जाकर मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि दशराज ने जो इसके लिए कि सत्यवती का राज्य चले, वैसा नहीं हो सका, क्योंकि जो भी कार्य इच्छा से किया जाता है उसमें विघ्न आ जाते हैं, और अंत में ऐसे विघ्न आए कि महाभारत का युद्ध हुआ कौरव और पांडवों में, और सारा साम्राज्य ही समाप्त हो गया। जब जीवन में आप किसी को भी ठगने का प्रयत्न करोगे, इच्छा से कुछ करोगे, तो आपके चारों तरफ शैतानी ताकतें ही आ जाएंगी और सर्वनाश हो जाएगा। और यही हुआ। अगर आप कोई भी कार्य भोलेपन से करते हो, ये जानते हुए भी कि दूसरा आपको धोखा दे रहा है, तो आपकी अवस्था भोलेनाथ जैसी होती है, आपकी अवस्था शिवजी भगवान जैसी होती है। आप में हर तरह की शक्तियां आ जाती हैं, और इस अवस्था में अगर आपके साथ कोई धोखा भी करता है, तो भस्मासुर की तरह स्वयं ही जल जाता है। तभी जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि मेरे राज्य में वही प्रवेश कर सकते हैं जो बच्चों की तरह भोले हो जाएं, बच्चों की तरह इनोसेंट हों। जब आप बच्चों की तरह इनोसेंट हो जाओगे, तो आप में हर तरह की शिवजी भगवान की शक्तियां आ जाती हैं। उन शक्तियों से ही आपको सुख मिलता है। अगर आप किसी को ठगने की कोशिश करते हो या अपने अंदर इच्छाएं रखते हो, तो उससे कष्ट ही कष्ट आते हैं। उस समय ना आए, लेकिन भविष्य में कष्ट ही होते हैं, जैसे कि आपने महाभारत में देखा। एक व्यक्ति थे पूरे नास्तिक, उनको प्रभु पे कोई भी श्रद्धा नहीं थी। वो एक सदगुरु के पास गए, उन्हें देख के उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ।
सदगुरु तो लेटे हुए हैं और उन्होंने अपने पैर जो हैं शिवलिंग पे डाले हुए हैं, शिवलिंग पे रखे हुए हैं। वहाँ देखते रहे। थोड़ी देर में सदगुरु उठे, रोटी बनाई, 2-3 रोटियां बनाई ही थी कि एक कुत्ता आकर के रोटी ले गया। सदगुरु उसके पीछे भागे। ये व्यक्ति सब देख रहा था और उसके पीछे भागे और अंत में कुत्ते के पास पहुंचे और कुत्ते से बोले, कम से कम मुझे घी तो लगाने दिया होता रोटी पे। और अपने कपड़ों से घी की शीशी लगा निकाल करके रोटी पे लगाई और कुत्ते को खाने को दी। ये देखकर उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुत्ता भी उन जो कि सदगुरु को ठग रहा था, रोटी लेके भागा। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु से मिला होता है, वो हर एक को प्र, प्रभु के रूप में ही देखता है। वो कुत्ते को भी प्रभु के रूप में ही देखे और उनको सूखी रोटी ना खिला करके घी वाली रोटी ही खिलाना पसंद करे। सदगुरु ने उसको बोला कि हर जगह प्रभु है, हर व्यक्ति में प्रभु है, हर पत्थर में प्रभु है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह प्रभु है। जैसे शिवलिंग में प्रभु है, वैसे पत्थर में भी प्रभु है, कुत्ते में भी प्रभु का रूप है। अगर तुम किसी को ठगते हो तो ये समझो तुम स्वयं को ही ठग रहे। इसीलिए किसी को भी जीवन में ठगो नहीं। जो भी कार्य करते हो इच्छा रहित होके करो, तब तुम्हारा रूप प्रभु का रूप ही हो जाएगा। गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि निष्काम सेवा करो, निष्काम कार्य करो। निष्काम कार्य जो होगा उसमें आपको फल की इच्छा नहीं होगी। जब आप में फल की इच्छा नहीं होगी तो वही कार्य प्रभु को अर्पित हो सकता है, वही बिना ठगा हुआ कार्य हो सकता है। और वेदांत में भी यही कहा गया है कि इच्छा रहित होकर ही कार्य करना। निष्काम कार्य, इच्छा रहित कार्य और ठगने के भावना के बिना जो कार्य होता है उसी से सफलता मिलती है। अगर ठगने की भावना से या इच्छा से जो भी कार्य करोगे तो अंत में उसमें कष्ट ही कष्ट मिलेगा। तो जीवन में बच्चों की तरह भोलेपन से रहो। कोई आपको धोखा भी दे या आपको ठगने की कोशिश भी करे तो ये समझो कि वो प्रभु का ही रूप है। उसे करने दो तो उससे आपको सुख मिलेगा। अगर आप स्वयं किसी को कष्ट दोगे तो उसमें दुख ही होगा। वो जैसे महाभारत में कौरव पांडवों के युद्ध में सब समाप्ति हो गया था, क्योंकि उसके पीछे जो सत्यवती के पिता की भावना थी वो ही ठगने वाली भावना थी। वो जब ठगने वाली भावना होगी तो उसमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, बल्कि कष्ट ही होता है। तो जो भी कार्य करो प्रभु को अर्पित करके डिजायर लेस होके करो। संत कबीर जी ने भी यही कहा है, गीता में भी यही कहा गया है, निष्काम कार्य। और वेदांता की भी शिक्षा यही है कि इच्छा रहित होकर ही जीना में ही महासुख है। फल की इच्छा नहीं करना, तभी आप शिव भगवान की तरह होंगे। और कोई भी अगर आपको कष्ट देने आएगा, भस्मासुर की तरह स्वयं ही भस्म हो जाएगा। तो कबीर जी का ये जो दुआ है, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होत है,
ओ ठगे दुख होए। इससे पूर्ण स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी कार्य इच्छा रहित होके करो, इच्छा से करोगे, धोखा देके करोगे तो कष्ट ही होगा। अब हम कबीर जी के दूसरे दोहे पे आते हैं। माया तो ठगनी बनी, ठगत फिरे सब देश। ना ठगने ठगनी ठगी, था ठग को आदेश। माया जो है वो ब्रह्मा का ही रूप है। हमारे चारों तरफ माया ही है। माया को समझना बहुत कठिन है। माया का मतलब होता है मीडियम, एक माध्यम। उस माध्यम में सब कुछ दिखावटी लगता है, उसमें हम झुक जाते हैं और हमारा नाश हो जाता है। जैसे एक कुत्ता जो है पानी के अगर किनारे पर हो, तालाब के किनारे, तो उसको अपना प्रतिबिंब पानी में दिखता है। कुत्ता भौंकता है तो प्रतिबिंब भी भौंकता है। उसको लगता है कि वो दूसरा कुत्ता है, क्योंकि कुत्ते को अपना प्रतिबिंब ही उसमें दिखता है। वो सच्चाई नहीं समझ पाता और अंत में उस कुत्ते से लड़ने के लिए तालाब में छलांग लगाता है। दूसरा कुत्ता तो मिलता नहीं और खुद ही माया में डूब जाता है। ऐसे ही माया हमको डुबा लेती। एक बार नारद भगवान जी के पास थे तो प्रभु से बोले, प्रभु आप माया की बहुत बात करते हो, माया हर व्यक्ति को भ्रमित नहीं कर सकती। तो प्रभु सुन के शांत हो गए। प्रभु ने नारद को बोला, मेरे लिए एक लोटा पानी लेके आओ। नारद लोटा लेके पानी लेने गए और जैसे ही नदी के पास पहुंचे तो उन्हें एक बड़ी सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी। बहुत मोहित हो गए उससे, पानी लेना तो भूल ही गए और उससे स्त्री के पिता से मिलकर शादी कर लिए। फिर उनके बच्चे हो गए। कई साल गुजर गए। अंत में एक साल इतनी बारिश हुई कि सब जगह पानी ही पानी आ गया। इनका घर भी डूब गया, औरत भी डूब गई, बच्चे भी समाप्त हो गए। तब इनको याद आया, भगवान ने तो मुझे पानी लेने के लिए भेजा था। तब वो लोटा भर के प्रभु के पास पानी लेके पहुंचे। प्रभु बोले, ना समय लगा दिया। तब नारद को याद आया कि माया जो है पता भी नहीं लगता कब आप भ्रमित हो जाओ। माया तो ठगनी बनी, ठगत फिरे सब देश। वो सबको ऐसा ठगती है कि आपको मालूम ही नहीं पड़ता। तब नारद ने प्रभु को साक्षात प्रणाम किया और बोले, अब मैं समझा कि माया कितनी भ्रमित करती। जैसे चांद तो आसमान में एक ही रहता है और जितने छोटे छोटे पोखर होते हैं सब में चांद का प्रतिबिंब दिखता है और प्रतिबिंब हिलता ही रहता है। असली चांद तो ऊपर है, लेकिन हर व्यक्ति भ्रमित होता है कि चांद तो उसके घर में है। यही माया है। प्रकाश तो एक स्रोत से निकलता है और सब जगह फैल जाता है और वो फैलता ही रहता है। जब तक आप चांद रूपी स्रोत के पास नहीं पहुंचते तब तक आप माया में ही भ्रमित रहते हो। एक कुत्ता एक शीशे के घर में बंद हो गया और शीशे के घर से रास्ता ढूंढने लगा। जिस तरफ जाए उसे कुत्ता ही नजर आए, क्योंकि शीशे का घर था। कभी वो एक कुत्ते से लड़े, कभी दूसरे कुत्ते से लड़े। वो लड़ते लड़ते ही इतना जख्मी हो गया और उसी में मर गया। माया जो है इतना भ्रमित कर देती है कि आप भूल ही जाते हो
कि सत्य क्या है, और माया फैलती ही जाती है। जैसे प्रकाश है, वो चारों तरफ फैलता ही जाता है। जैसे हम इस संसार में रहते हैं, प्रतिदिन ही सब कुछ बदलता है, तो हम माया में ही तो हैं। यही तो मिथ्या है, तभी संसार को माया ही कहा जाता है। और इस माया से निकलने का एक ही प्रमुख रास्ता है कि आप माया को समझो। आप माया से ठगे मत जाओ, आप ही माया को ठग लो। आप माया को कैसे ठग सकते हो? माया को ठगने का एक ही रास्ता है कि आप समझो, माया भी ब्रह्मा का रूप है। ब्रह्मा तो स्थित प्रज्ञ है। उस स्थित प्रज्ञ से जो प्रकाश निकल रहा है तो वो ब्रह्मा का प्रकाश ही, पर वो माया का रूप है। वो माध्यम में है, वो बदलता रहता है। जैसे एक सर्कल में सेंटर तो एक ही है, पर चारों तरफ जो सेंटर का प्रकाश है वो परिधि में फैल रहा है। ह- हम लोग परिधि में हैं। वो जैसे ही उस परिधि को पार करके आप मध्य में पहुंचते हो, सूत्र में पहुंचते हो, ब्रह्मा के साथ मिल जाते हो, ब्रह्मा के प्रकाश को पहचानते हो। दूसरे रूप में समझो, जब आप स्वयं की आत्मा को जानते हो, आत्मा में डूब जाते हो, आत्मा के साथ एक हो जाते हो, जब ये अवस्था आ जाती है, तब ये समझो आपने माया को भ्रमित कर दिया। जैसे कबीर जी के दोहे का दूसरी लाइन है, ना ठगने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश। जब आप उस सूत्र पे पहुंच जाते हो, जहां से प्रकाश निकला है, जहां से माया का उद्गम हुआ है, तब ये समझो कि आपने माया को ठग लिया। आप पहचान गए हो कि माया कहाँ से आई है। तो अपनी चेतना के साथ मिलो, चेतना के साथ एक हो जाओ, चेतना का विकास करो, तब आप माया से ऊपर आ जाओगे। अब प्रश्न ये उठता है कि चेतना के साथ कैसे मिला जाए, चेतना का विकास कैसे किया जाए। चेतना के ऊपर जो है हमारे मन की बहुत बड़ी परिधि बनी सो है। उस मन को हटाओ, सब भावनाओं को हटाओ, तब भीतर का जो फूल है, तभी उसकी सुगंध आपको आ सकती है। दूसरे रूप में स्वयं के विचारों को शून्य करो, और जैसे ही विचार शून्य हो जाएंगे, तो आपको ये प्रत्यक्ष हो जाएगा कि आप चांद को पोखर में देख रहे हो। असली चांद तो ऊपर है, और उस ऊपर के चांद पे जब आप पहुंचोगे, तब वहां मन का प्रभाव नहीं रहेगा। मन शून्य हो जाएगा, विचार रहित हो जाएगा। जब आप विचार रहित होंगे, भावना रहित होंगे, तभी जो आत्मिक शक्ति का आपके भीतर से विकास होगा, वो आपको उस परमात्मा के उस चांद के स्रोत पे ले जाएगा, जहां से सब प्रकट होना शुरू हुआ है। जब तक उस अवस्था में नहीं पहुंचोगे, तब तक माया से ही लिप्त रहोगे। तो माया को समझने के लिए, माया से ऊपर उठने के लिए आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता है। और आत्म साक्षात्कार ध्यान के माध्यम से आता है, प्रेम और भक्ति के माध्यम से आता है, और प्रभु के साथ एक होने पर ही उसकी प्रतीति होती है। जब तक आप स्थित प्रज्ञ नहीं होगे, तब तक आपको आभास नहीं होगा कि माया का उद्गम क्या है
और माया कहाँ से निकली है। ब्रह्मा ही अपनी माया से हमको भ्रमित कर रहा है ताकि हम उस ब्रह्मा तक पहुंच सकें, उस भ्रम में न रह करके उस परमात्मा के साथ एक हो जाएं और संसार की हर एक लोभ और प्रतिक्रियाओं से ऊपर हो जाएं। जब वो अवस्था आ जाएगी तब हम किसी को नहीं ठगेंगे और खुद को ठगाए जाने पर ही हमें सुख मिलेगा। हम शिवत्व में आ जाएंगे। वो जैसे ही शिवत्व में आएंगे तो माया से ऊपर हो जाएंगे और प्रभु के साथ एक हो जाएंगे और हमारा प्रभु मिलन हो जाएगा। कबीर जी के दोहे में बहुत ज्यादा गहराई है, जितना भी उसको समझो उतना ही कम है। कृष्ण भगवान ने अपने रूप से कहा है और वेदांता में अपने रूप से कहा गया है। वो कबीर जी ने तो अपने साधारण भाषा में ऐसा कह दिया है कि आप ना किसी को ठगो, कोई आपको ठगे तो उसमें आनंद महसूस करो। अगर आपको कोई ठगे तो आपको भोला समझता है। भोला समझने का मकसद यही है कि आप शिव का रूप हो और शिवत्व में अपने को स्थिर पाओ और वही जीवन का आनंद है। धन्यवाद।